दोस्तों, मैं इंजीनियर अमित कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल साक्षी टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का जो प्रश्नावली 6 दशमलव जो त्रिभुज का चैप्टर है, इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले आपको जो है कि थेल्स प्रमेय के बारे में जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तभी आप इस प्रश्नावली को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो है कि प्रमेय 6.1 और 6.2, ठीक है, ये आपको जो है कि आनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इस प्रश्नावली को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको जो है कि प्रमेय, ठीक है, प्रमेय 6.1 और 6.2, ठीक है, आप कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये प्रमेय आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं हर बार। ठीक है, तो आप जो है कि इस प्रमेय को अच्छी तरीके से जो है कि हमने वीडियो सेपरेट बना दिया है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप वहां से प्रमेय 6.1 को अच्छी तरीके से देख लीजिए। उसके बाद जो है कि हम आराम से क्या कर सकते हैं, तो प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए हम प्रमेय के बारे में थोड़ा सा जो है कि रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्या है प्रमेय उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद देखिए हम आसानी से इस प्रश्नावली का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेहद ही आसान है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रमेय 6.1 के बारे में जानते हैं। ठीक है, जो कि आपका क्या है, थेल्स प्रमेय है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो हम प्रमेय 6.1, ठीक है, 6.1 जो कि आपका क्या है, थेल्स प्रमेय का, ठीक है, थेल्स प्रमेय है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रमेय 6.1, ठीक है, तो क्या बोलता है, ठीक है, प्रमेय 6.1 कि आपका कोई त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज है आपका ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, तो ये बी सी के समांतर, ठीक है, बी सी के समांतर कोई एक यहाँ पे एक भुजा है। ठीक है, बी सी के समांतर एक लाइन है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसका नेम दे देते हैं, ये आपका डी और ये ई है। ठीक है, तो अब देखिए ये BC के समांतर जो है कि DE है। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या कहता है, तो यदि BC थेल्स प्रमेय क्या बोलता है जी, तो BC के समांतर क्या है, DE है। ठीक है, DE है, तब इसका अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका अनुपात तब क्या हो जाएगा, तो AD बट्टा DB। ठीक है, AD बट्टा DB और बराबर क्या हो जाएगा, AE बट्टा EC के। ठीक है, AE बट्टा EC के। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएगा अगर BC समांतर DE है तो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, थेल्स प्रमेय यही कहता है। ठीक है, तो अब देखिए अब जो है कि हम प्रमेय 6.2 के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रमेय 6.2, ठीक है, ये सिर्फ इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए आपका एक त्रिभुज है। ठीक है, ये ए है, ये बी और ये सी। ठीक है, और इसके समांतर BC के समांतर एक भुजा ड्रॉ कर दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये इसका नेमिंग कर देते हैं डी और ई, ये आपका समांतर है। ठीक है, BC के समांतर DE है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यदि क्या हो जाएगा, तो AD, ठीक है, इसका जो है कि अनुपात क्या हो जाएगा, AD बट्टा DB। ठीक है, AD बट्टा DB और बराबर क्या हो जाएगा, AE बट्टा AC के, AE बट्टा EC। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये किसके हिसाब से लिए हैं, तो BC समांतर DE के। ठीक है, तो BC समांतर DE के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए बस ये उल्टा हो गया। ठीक है, तो BC के समांतर ये अनुपात निकाले, तो अगर ये अनुपात है, ठीक है, AD बट्टा DB और AE बट्टा EC, तो इसका समांतर क्या हो जाएगा, BC समांतर DE। बस इसका दोस्तों उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये आपको जो है कि यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, उम्मीद है ये आप जानते ही होंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको जो है कि रिवाइज करवा दिए। ठीक है, तो अब देखिए अब चलिए हम प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन सोल्व बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है जी, कि आकृति 6.17 में, ठीक है, तो 6.17 ये आकृति है। इसमें क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट और सेकेंड में DE समांतर BC है। ठीक है, तो पहला में क्या है, तो यहाँ पे देखिए DE समांतर क्या है, BC के समांतर DE है। और फिर क्या है, पहला में EC, और मतलब पहला में क्या करना है, EC यानी कि AD का दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर और DE का 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AE का 1 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो हमको EC जो है कि इसमें ज्ञात करना है पहला नंबर में। ठीक है, और दूसरा में क्या है जी, तो दूसरा में है AD ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें AD हमको ज्ञात करना है
और यहाँ पे देखिए डी बी दिया हुआ है, ठीक है, 7.2 सेंटीमीटर, और ए ई भी दिया हुआ है और ई सी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको इसमें ए डी ज्ञात करना है। तो चलिए अब आराम से इसको समझिए, ठीक है, बेहद ही आसान है। तो अब चलिए क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए पेज पे जो है कि आराम से बनाते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर पहला का पहला बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका फिगर क्या है, चलिए उसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो फिगर है यहाँ पे इस तरीके से रफ में फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये फिगर है आपका, ठीक है, और ये आपका ए है, ये बी और ये सी है, ठीक है। तो इसके बी सी के समांतर एक भुजा है, ठीक है, क्या है, तो डी और ई है। तो ए डी, ठीक है, ए डी दिया हुआ है कितना 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और डी बी कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए ई कितना है तो 1 सेंटीमीटर है, और ई सी हमको इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है ई सी को आपको ज्ञात करना है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे आराम से, दिया है, ठीक है, जो दिया है उसको चलिए लिखते हैं। चूँकि क्या है तो डी ई समांतर क्या है बी सी के, ठीक है, डी ई समांतर बी सी क्या है, तो डी ई समांतर बी सी, ठीक है। तो समांतर को आप पैरेलल भी कह सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है, डी ई पैरेलल बी सी, तो इसको हिंदी में बोल सकते हैं डी ई समांतर बी सी, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय के अनुसार चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः, तो हमको देखिए यहाँ पे ए डी और डी बी दिया हुआ है, ए ई और ई सी, तो ई सी हमको यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। तो ई सी हमको निकालना है। तो अब थेल्स प्रमेय के सहायता से हम जो है कि अब ई सी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो अतः थेल्स प्रमेयानुसार, ठीक है, प्रमेयानुसार चलेंगे, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो उसका क्या होता है इसका अनुपात, तो डी समांतर बी सी है, ठीक है, डी समांतर बी सी है, तो क्या हो जाएगा इसका अनुपात ए डी बटा डी बी। तो यहाँ पे ए डी बटा डी बी, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, तो ए ई बटा ई सी के, ए ई बटा ई सी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब बस करना क्या है, तो अब देखिए, अब आराम से हम क्या करेंगे, तो ए डी का क्या है, तो ए डी का 1.5 है, तो ए डी के जगह पे रखेंगे, तो 1.5 बट्टा, अब डी बी कितना है तो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 रखेंगे बराबर। अब ए ई कितना है तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ए ई 1 सेंटीमीटर है ना, तो 1 बट्टा, अब ई सी का तो निकालना है, ठीक है। आराम से यहाँ पे इतना कर दिए। तो अब देखिए यहाँ पे ये दशमलव है, तो दशमलव उड़ाएंगे, ठीक है। तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 15 दूनी 30, ठीक है, यानी कि 1 बार में ये गया और 2 बार में ये। तो अब देखिए बचा क्या है जी, तो इधर 1/2 और बराबर इधर क्या बचा है 1 बट्टा ई सी, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इससे इसको तो ई सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई सी गुने 1, तो ई सी, और 2 गुने 1, तो क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से दोस्तों फाइनली क्या आ गया, ई सी का आ चुका है, ठीक है। ये जो आपका ई सी का मान निकालना था ना, तो ई सी का 2 आ गया, ठीक है। तो क्लियर है, इसको आप सेंटीमीटर में रख सकते हैं, ये सेंटीमीटर में है, तो क्लियर है। तो ये आपका दोस्तों फाइनली ये आंसर हो जाएगा। तो पहला का पहला बन चुका है। तो अब चलिए दूसरा नंबर देखिए, ठीक है। दूसरा नंबर ये फिगर है, तो चलिए इस फिगर को ड्रॉ करते हैं और ए डी का इसमें निकालना है, ठीक है, यानी ए डी ये निकालना है, ठीक है, ए डी ज्ञात करना है। तो चलिए अब दूसरा का दूसरा भी बनाते हैं। तो दूसरा का दूसरा में क्या बोला जा रहा है कि चलिए फिगर को पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फिगर इस तरीके से है, ये ए बी और सी है, और ये आपका डी और ई है, ठीक है। तो ए डी का कितना है, तो ए डी निकालना है हमको ये, ठीक है। और डी बी कितना है तो 7.2 सेंटीमीटर है, और ई सी यानी कि ए ई कितना है 1.8 सेंटीमीटर है, और ई सी कितना है 5.4 सेंटीमीटर। यहाँ तक ये क्लियर है। तो ए डी हमको निकालना है, डी बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और ई सी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे निकालते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है, तो ए डी निकालना है, ठीक है, ए डी निकालना है। तो अब क्या दिया हुआ है उसको चलिए यहाँ पे लिखते हैं, दिया है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, तो चूँकि अब देखिए डी ई समांतर क्या है बी सी, यानी डी ई के समांतर बी सी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी ई समांतर बी सी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय
प्रमेय यूज करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेयानुसार, ठीक है, प्रमेयानुसार। तो अब देखिए, तो अब इसका अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AD बट्टे DB, AD बट्टा DB बराबर क्या हो जाएगा, AE बट्टा EC के, AE बट्टा EC के, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, तो AD तो हमको निकालना है, तो AD अभी रहने दीजिए, और DB कितना दिया हुआ है 7.2, तो 7.2 और बराबर AE, ठीक है। तो AE यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.8 और बट्टा EC, तो EC कितना है 5.4 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना होगा, तो चलिए पेज ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए AD गुने क्या हो जाएगा 5.4, ठीक है। तो AD गुने 5.4, अब इधर क्या हो जाएगा, इसको और इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे 1.8 गुने 7.2, ठीक है। तो अब देखिए AD को हमको क्या करना है, AD का मान निकालना है, तो इसको अकेला करना होगा। तो AD बराबर क्या हो जाएगा 1.8 गुने 7.2, ठीक है। अब ये इधर 5.4 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो बस अब देखिए अब क्या करना होगा इसमें, तो यहाँ पे देखिए अब इस तरीके से है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे चलिए इसको जो है कि AD बराबर, ठीक है। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, अभी दशमलव हटा देते हैं, ठीक है। दशमलव हटा देते हैं, गुने 7.2 और यहाँ पे बट्टा, ठीक है। अब यहाँ पे 54, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 10 यहाँ पे, ठीक है, गुना कर देंगे ऊपर, और नीचे भी गुना कर देंगे 10 से। तो अब देखिए यहाँ पे अब ये कट जाएगा, ठीक है। 18 से 18 कम 18, 18 तिया 54, ठीक है। तो यहाँ से AD का कितना आ गया जी, तो 7.2 और यहाँ से 10 और 10 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 7.2 और नीचे 3 बचा है, ठीक है। तो अब देखिए 7.2 और 3 है पट्टा में, ठीक है। अब इसको भाग दीजिए 3 से 7.2 में, तो क्या हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और इधर आ गया क्या 1, ठीक है। तो 4, ठीक है, 2.4 आ गया, यानी कि हमारा AD का जो मान है कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये हमारा आ गया है AD का, ठीक है। तो हमको AD का निकालना भी था, तो AD यहाँ से हमारा कितना आ गया 2.4, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर देखिए, पहला और दूसरा हो चुका है, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा में क्या बोला जा रहा है कि आपका किसी त्रिभुज, ठीक, एक त्रिभुज है PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR है, ठीक है। EF समांतर है QR है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 केस दिया हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो चलिए इसको आराम से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए आराम से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बनाना इसको शुरू करते हैं। तो दूसरा का पहला नंबर है, ठीक है। तो क्या है इसमें कि आपका एक त्रिभुज है, क्या है PQ और R है, ठीक है। और फिर क्या है, तो एक इस QR के समांतर एक भुजा है क्या, तो E और F है, ठीक है। इसका नेम दे देते हैं EF है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो E और F स्थित है, ठीक है। E और F स्थित है, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब हमको क्या करना है, तो ये QR समांतर क्या है EF का, ठीक है, इसके समांतर ये है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है, ठीक है। दिया है क्या क्या जी, तो EF समांतर है किसका QR का, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो चूंकि EF, ठीक है, EF समांतर है QR, ठीक है, तो तभी होगा, ठीक है। यानी कि EF समांतर है QR का, ठीक है, ये तभी होगा जब हमारा ये इसका अनुपात PE बट्टा EQ, ठीक है, PE बट्टा EQ बराबर होगा किसका, PF बट्टा PR का, ठीक है, PF बट्टा FR का, सॉरी PF बट्टा FR का, ठीक है। ये कब जो है कि ये EF समांतर QR का कब होगा, जब ये बराबर होगा PE बट्टा EQ का और PF बट्टा PFR का, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए, चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ था क्या,
पहला में, तो इसका पीई और ईक्यू ये सब दिया हुआ था, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो पीई का कितना दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर, और ईक्यू का 3 सेंटीमीटर है, और फिर पीएफ का, ठीक है, पीएफ का 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर का कितना है 2.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरीके से है दोस्तों। तो अब देखिए, अब आराम से हम क्या करेंगे, पीई है, ठीक है। तो पीई का यहाँ पे दिया हुआ है 3.9 है, और ईक्यू का कितना है 3 है, ठीक है। और फिर बराबर पीएफ, ठीक है, पीएफ का कितना है 3.6 बट्टा एफ आर कितना है 2.4। अब देखिए दोनों तरफ बराबर होगा तभी जो है कि ये ई एफ समांतर क्यू आर होगा, ठीक है। अगर ये दोनों साइड जो है कि बराबर अगर नहीं आता है तो ये हमारा समांतर नहीं होगा, ठीक है, यानी ई एफ समांतर क्यू आर नहीं होगा। तो अब देखिए, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो अब चलिए इसका हम क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं, ठीक है। तो ये दशमलव से ये हट जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, इससे काट देते हैं, ठीक है। तो 1 और 0.3, ठीक है, इतना बार में जाएगा। तो यहाँ पे ये इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया जी, तो इधर आया है 1.3 बराबर, इधर क्या आ गया, तो अब देखिए 3 और 2 को भागा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो 2 एकम 2 दशमलव, अब 1 है तो 1 पॉइंट, और यहाँ पे 10, तो 2 5 6 10, तो इतना आ गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, 1.5, 2 एकम 2 और पॉइंट, अब 2 5 6 10, हाँ ठीक है, 1.5 आएगा। अगर 3 में 2 से भाग दीजिएगा तो, ठीक है, तो इधर क्या आ गया 1.5 आ गया, ठीक है। तो देखिए अब ये जो है कि दोनों बराबर है नहीं ना, इधर 1.3 है, इधर 1.5 है, तो ये क्या बराबर नहीं है, ठीक है। अगर बराबर रहता तो हमारा क्या होता, ई एफ समांतर होता क्यू आर का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि पी ई बट्टा ई क्यू, ठीक है, बराबर नहीं है किसका, पी एफ बट्टा एफ आर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर का, ठीक है, क्यू आर का नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, यानी ई एफ समांतर क्यू आर का नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भी हो चुका है। तो अब देखिए, अब चलिए आराम से हम 2 का दूसरा नंबर केस देखते हैं, ठीक है। ये है आपका पी दिया हुआ है, क्यू ई पी एफ इस तरीके से आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आराम से इसको भी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ये आपका त्रिभुज है, ये क्या है, इसका नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर है, ठीक है। और इसके समांतर क्या है, एक और भुजा है क्या, ई है और एफ है, ठीक है, ये एक दूसरे के समांतर है। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो दिया है, ठीक है, दिया है, इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए पूरा प्रोसेस के साथ बनाते हैं इसमें। तो क्या दिया हुआ है जी, तो ई एफ समांतर है किसका, क्यू आर का, ठीक है, ई एफ समांतर है क्यू आर का। तो चूंकि अब देखेंगे कि इसका अनुपात दोनों बराबर आएगा तभी हम मानेंगे कि ये समांतर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अब क्या हो जाएगा, तो अब चलिए इसका हम लिखते हैं अब डायरेक्ट यहाँ पे, जब अब इसका हम अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब करेंगे तो पी ई बट्टा ई क्यू, ठीक है, ई क्यू बराबर पी एफ बट्टा एफ आर, ठीक है, एफ आर होना चाहिए दोनों बराबर। तो अब चलिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो पी ई हमारा जो है कि दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर, और क्यू ई जो है आपका दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, और पी एफ कितना है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और फिर आर एफ, ठीक है, आर एफ दिया हुआ है आपका 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब चलिए इसके जगह पे आराम से हम क्या करते हैं, ये सब का मान रखते हैं। तो पी ई का कितना है 4 है, और ई क्यू का कितना है, तो ई क्यू यहाँ पे है 4.5 है, ठीक है, 4.5, और पी एफ कितना है जी, तो पी एफ है 8 है, और एफ आर, ठीक है, तो एफ आर ये है, ठीक है, थोड़ा उल्टा है कोई दिक्कत नहीं, एफ आर का 9 है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो अब दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर एक इधर एक अंक है, ठीक है, तो 1 0 इधर आ जाएगा दशमलव के बाद। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। तो 9 5 45 और 8 5 40, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब इधर क्या आ गया
सॉरी यहाँ पे 9 5 45, ठीक है, 9 5 45 जाएगा और 8 5 40, तो इधर क्या आ गया 8/9 बराबर 8/9, ठीक है। ये देखिए दोस्तों अब दोनों जो है कि बराबर आ चुका है, ठीक है, ये दोनों क्या आ गया बराबर आ चुका है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख देंगे चूँकि PE/EQ, ठीक है, PE/EQ बराबर है किसका, तो PF/FR का, ठीक है, FR का, तो ये क्या हो जाएगा, इसीलिए EF समांतर है किसका, EF समांतर है QR का होगा, ठीक है, होगा ना, तो बिल्कुल होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं फटाक से, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा बनाना है, ठीक है। तो देखिए ये तीसरा नंबर कुछ अलग टाइप से बनेगा, ठीक है। तो इसका डाटा दिया हुआ है PQ, PR, PE, इसी तरीके से है इसका डाटा, तो इसको थोड़ा सा समझिए, ठीक है। तो चलिए अब आराम से हम क्या करते हैं कि इसको आराम से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है कि हमारा दूसरा का तीसरा नंबर है, ठीक है। तो चलिए इसको भी अब सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा का तीसरा है, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, तो इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, दिया है, क्या दिया है जी, तो दिया है क्या EF समांतर है क्या QR का, ठीक है, यानी कि ये समांतर है और इसका डाटा क्या है, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ PQ बराबर दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर और PR कितना दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर और PE, ठीक है, PE कितना है तो 0.18 सेंटीमीटर है और PF कितना है 0.36 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस तरीके से है। तो अब देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो अब देखिए यहाँ पे चलिए इसका त्रिभुज किधर गया जी, हाँ ये त्रिभुज है, ठीक है, तो ये त्रिभुज यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों हमको अब यहाँ पे क्या लेना है, ठीक है, तो PE, ठीक है, PE बट्टा क्या लेना है PQ, ठीक है, इसका अनुपात अब निकालेंगे तो PE/EQ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए आगे चल के समझ में आ जाएगा। तो PE इसका अनुपात निकालेंगे, ठीक है, तो PE बट्टा क्या हो जाएगा PQ, ठीक है, और उस केस में हम लोग क्या करते थे PE/EQ करते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे PE/PQ, ठीक है। तो अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा PF/PR, ठीक है, PR हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे समझिए और यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा PE, अब देखिए यहाँ पे आराम से इसका डाटा दिया हुआ है, ठीक है, PE कितना है तो 0.18 और बट्टा क्या हो जाएगा PQ का कितना दिया हुआ है 1.28, ठीक है, और बराबर अब PF कितना दिया हुआ है तो 0.36 और बट्टा और यहाँ पे PR कितना है 2.56, ठीक है, इस तरीके से है। तो आप इजीली यहाँ पे थोड़ा समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब दशमलव उड़ा देंगे, ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है, और यहाँ भी उड़ा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या आ गया है, तो यहाँ पे 18 और बट्टा कितना आ गया 128 आ गया है बराबर, और यहाँ पे क्या आ गया तो 36 बट्टा, अब यहाँ पे दशमलव उड़ गया तो 256, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कटने वाला है, तो ये 9 दूनी 18 और 64 दूनी 128 जाएगा, और यहाँ पे 18 दूनी 36 और ये कितना बार में जाएगा 128 दूनी 256, ठीक है। तो एक बार और इसको काट देते हैं, 9 दूनी 18 और 64 दूनी 128, ठीक है। तो अब देखिए इधर भी 9/64 और इधर भी 9/64 आया है, ठीक है। तो 9/64 बराबर क्या आ गया है 9/64, ये दोनों साइड जो है दोस्तों क्या आ गया बराबर आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा EF समांतर QR के हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे तो ये आ गया है, ठीक है, ये आ गया इतना, तो अब लिख देंगे यहाँ पे अतः EF समांतर है किसका QR का होगा, ठीक है, होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा सा कट गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब जो है कि अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, क्या है तो तीसरा नंबर में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आकृति 6.18 में यदि LM समांतर यानी 6.18 ये है आपका, ठीक है, क्या बोला जा रहा है LM समांतर CB के, LM समांतर है किसका इसके समांतर क्या है BC, ठीक है, और क्या है CB है, LM समांतर CB है और LN समांतर CD हो, ठीक है, यानी इसका आप देखिए ये त्रिभुज अलग है और इसका अलग हो जाएगा, LN समांतर ये CD है, ठीक है, इसका समांतर है
हो तो सिद्ध कीजिए ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एन बट्टा ए डी। अब चलिए इसको सिद्ध करने वाला है, तो इसको आराम से सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए आराम से। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए दूसरा पेज लेते हैं। तो देखिए अब क्या करते हैं, चलिए अब सिद्ध करते हैं इसका, ठीक है। तो चलिए अब क्या है, तीसरा है, ठीक है, तीसरा का है। तो अब चलिए इसका पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है। इसका जो ये दिया हुआ है इसका फिगर पहले बनाते हैं। तो इसका फिगर बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। इस तरीके से है आपका, और यहाँ से यहाँ तक है। और ये आपका क्या है, ए बी, और ये सी है, और ये डी है, ठीक है। और ये क्या है, इधर से ये आया है लाइन, ठीक है, एम, इसका नेम कर एल है, और ये एन है, ठीक है। इस तरीके से है दोस्तों। तो अब देखिए, अब चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है उसको चलिए पहले लिखते हैं आराम से। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, अब सिद्ध करना शुरू करते हैं, ठीक है। दिया है क्या, तो एल एम, ठीक है, एल एम समांतर है किसका, सी बी का, सी बी का। और ठीक है, यहाँ लिखेंगे और एल एन, ठीक है, एल एन समांतर है किसका, सी डी का, ठीक है ना, एल एन समांतर है सी डी का। तो अब सिद्ध करना क्या है, ठीक है, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध क्या करना है। तो देखिए ए एम, ठीक है, दिया हुआ है ए एम बट्टा ए बी सिद्ध करना है, और बराबर, ठीक है, ए एम बट्टा ए बी और ए एन बट्टा ए डी सिद्ध करना है, ठीक है। इतना हमको लाना है सिद्ध करके, ठीक है। तो अब चलिए इसको पहला केस लेते हैं, ठीक है। चूँकि एल एम समांतर क्या है, सी बी है, तो सी बी को ले लेंगे। उसके बाद अब देखिए, अब थेल्स प्रमेय के अनुसार चलेंगे। तो थेल्स प्रमेय यहाँ पे लगाएंगे, थेल्स के प्रमेय अनुसार चलेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे अब इसका देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, इसका अनुपात देखिए, ठीक है। अगर ये और ये समांतर है तो क्या हो जाएगा, ए एम बट्टे एम बी, और यहाँ पे ए एल बट्टा एल सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये त्रिभुज में पहले काम करेंगे, ठीक है। तो ये एल एम समांतर सी बी है, तो अब इसको लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए एम, ठीक है, तो ए एम बट्टा एम बी हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, ए एल बट्टा एल सी, ठीक है, ए एल बट्टा एल सी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए दोस्तों, हमको यहाँ पे क्या करना है कि इसमें हमको व्युत्क्रम कर देना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, करने पर। व्युत्क्रम क्या होता है, तो इसको अब हम पलट देंगे, ठीक है। ये ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चल जाएगा दोनों में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम बी बट्टा ए एम नीचे आ जाएगा, और इसको पलट देंगे तो एल सी बट्टा ए एल हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब सिद्ध करना है दोस्तों, ये करना होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब क्या करेंगे हम, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ अब एक से जोड़ देंगे, ठीक है। एक जोड़ने पर दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, तो दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर चलिए दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम बी बट्टे ए एम प्लस 1, और बराबर इधर क्या हो जाएगा, एल सी बट्टे ए एल प्लस 1, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका जो है कि हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसके नीचे 1 दे सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ए एम और ये एलसीएम लेंगे, इसका क्या हो जाएगा, ए एम आ जाएगा। तो अब देखिए, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए एम गुना 1 तो ए एम होगा, और यहाँ प्लस अब इसका इसके साथ करेंगे तो एम बी गुने 1 तो एम बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने कर दिया है इसको, और बराबर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अब इसका ए एल और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ए एल। अब देखिए एल सी, अब इसका मल्टीप्लाई कर गुना कर देंगे, ये इस एल सी गुने 1 तो एल सी होगा, और प्लस ए एल गुने 1 तो ए एल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है। तो चलिए अब दूसरा पेज लेते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो ए एम प्लस एम बी, ठीक है, बट्टा ए एम, ठीक है, बराबर अब इसको लिखेंगे एल सी प्लस ए एल बट्टा ए एल है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, तो हम देख रहे हैं क्या,
ए एम बट्टा एम बी है, ठीक है, यानी ए एम बट्टा एम बी है, तो इसको हम ए भी लिख सकते हैं इसके जगह पे, तो ए बी के लाइन में है ना, तो इसके जगह पे हम ए भी लिख सकते हैं बट्टा, यानी कि देखिए ए एम बट्टा एम बी है, ठीक है, तो ए से लेके बी तक, तो इसके जगह पे हम ए भी लिख देते हैं, ठीक है, और ए एम है नीचे, ठीक है, हमको सिद्ध करना है। और देखिए एल सी प्लस ए एल है, ठीक है, यानी एल सी प्लस ए एल, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके जगह पे हम आराम से क्या दे सकते हैं, ए सी बट्टा ए एल, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो अब एक बार हम व्युत्क्रम कर चुके हैं, तो हमको एक बार और जो है इसमें व्युत्क्रम करना होगा, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है, एक बार हम व्युत्क्रम कर चुके हैं तो एक बार और करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, करने पर। तो अब देखिए, अब इसको हम फिर से पलट देंगे, तो ये ऊपर चले जाएगा, ए एम बट्टा ए बी हो जाएगा, और ये इसको भी पलट देंगे तो ए एल बट्टा ए सी हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया है, ये आ गया, ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण आ गया, ठीक है। तो अब देखिए, ये पहला केस लिए थे, तो अब दूसरा केस में क्या है, तो एल एन समांतर क्या है, सी डी के। तो चलिए अब इसका निकालते हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि एल एन समांतर किसका है, सी डी का, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः थेल्स के प्रमेयानुसार, ठीक है, प्रमेयानुसार चलेंगे। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब एल एन, ठीक है, एल एन समांतर है किसका, सी डी का, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ए एल बट्टा एल सी, ठीक है, सॉरी पहले चलते हैं यहाँ पे, देखिए इसका चलेंगे ए एल एन, ठीक है, एल एन समांतर है सी डी का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एन बट्टा ए डी एन डी, ठीक है, ए एन बट्टा एन डी, इसका अनुपात निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, ए एन बट्टा एन डी, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए एल बट्टा एल सी, तो ए एल बट्टा एल सी, ठीक है, इसका अनुपात निकालेंगे। अब देखेंगे, चलिए अब आराम से करते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, करने पर। तो अब देखिए, अब इसको चलिए पलटते हैं, तो ऊपर चले जाएगा एन डी बट्टा क्या हो जाएगा, ए एन, और इधर क्या हो जाएगा, एल सी ऊपर, और नीचे ए एल आ जाएगा, क्लियर है। तो अब देखिए, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, ठीक है, एक जोड़ने पर, ठीक है, अब इसमें भी एक जोड़ेंगे तभी हमारा सिद्ध हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एन डी बट्टा क्या हो जाएगा, ए एन, और प्लस 1 इसमें जोड़ेंगे बराबर, अब एल सी बट्टे क्या हो जाएगा, ए एल, और इसमें भी हम क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे, तो अब इसका भी एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो इसके नीचे 1 दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एन और ए एन, और इसको चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो एन डी गुने 1, तो यहाँ पे एन डी आ जाएगा प्लस, अब ए एन और गुने 1, ठीक है, तो यहाँ पे ए एन आ गया और बराबर, अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एल, अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एल सी गुने 1, तो एल सी और प्लस, अब ए एल गुने 1, तो ए एल आ जाएगा, क्लियर है। तो अब देखिए, अब इसके जगह पे हम क्या रख देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, एन डी और ए एन, ठीक है, एन डी यहाँ से यहाँ तक ए एन डी हो गया और ए एन, ठीक है, तो ये ए डी के लाइन में है, तो ए डी इसके जगह पे रख देते हैं, ठीक है, तो ए डी बट्टा ए एन और बराबर, अब देखिए एल सी प्लस ए एल, ठीक है, ये एल सी प्लस ए एल है, ठीक है, तो ये किसके लाइन में है, तो ए सी के लाइन में, तो इसके जगह पे हम ए सी रख देते हैं बट्टा ए एल, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। तो चलिए अब देखिए, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया जी, तो ये आ गया, ठीक है। तो चलिए इसको हम आराम से क्या करते हैं, अब एक बार हम इसमें व्युत्क्रम कर दिए हैं, ठीक है, तो एक बार और इसमें करना होगा। तो ये हमारा आ चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम करने पर, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम फिर पलट देंगे, तो ए एन ऊपर चले जाएगा, ए डी नीचे आ जाएगा और बराबर, इसको भी पलटेंगे तो ऊपर चले जाएगा ए एल और ए सी, ठीक है, आ जाएगा नीचे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे इतना आ चुका है, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, दूसरा समीकरण आ चुका है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या आ गया, दूसरा समीकरण आ चुका है,
तो अब देखिए दूसरा समीकरण आ गया है। तो हम देख रहे हैं ये हमारा पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण है, ठीक है। इसमें देख रहे हैं ए एल बट्टा ए सी है, ए एल बट्टे ए सी है, तो ये तो आपका हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो बचा क्या, ए एम बट्टा ए बी और ए एन बट्टा ए डी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्या, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे, तुलना करने पर, तुलना जब किए तो क्या हो गया, तो ए एल बटे ए सी तो हट जाएगा इस दोनों में से, ठीक है। तो बचा क्या है इसमें, तो यहाँ पे तो ए एन बचा है, ठीक है, ए एन, तो इसको चलिए हटाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए एल ए सी इसमें कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या इसमें, तो ए एम, ठीक है, ए एम बट्टे ए बी बचा और बराबर इसमें क्या बचा जी, तो इसमें ए एन बट्टा ए डी, तो ए एन बट्टा ए डी आ गया, क्लियर है। तो ये आपका दोस्तों हमको प्रूफ क्या करना था, इतना ही तो लाना था ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं किधर गया, हाँ ये देखिए हमको इतना लाना था, सिद्ध करना था, ए एम बट्टा ए बी आ गया और ए एन बट्टा ए डी आ गया, ठीक है। तो यही हमको प्रूव्ड करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे आराम से हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब जो है कि अब अगला क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए तीसरा भी बन चुका है, ठीक है। चौथा नंबर देखिए इस तरीके से है, क्या है, तो आपका आकृति 6.19 में, ये आपका आकृति है में डी समांतर ए सी का है, ठीक है, यानी डी ई समांतर क्या है ए सी और डी एफ समांतर क्या है ए ई, यानी कि ये डी और एफ है, इसका समांतर क्या है ए ई का समांतर है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि, अब ये भी सिद्ध करने वाला है, तो बी एफ बट्टा एफ ई बराबर बी बट्टे ई सी लाना है, ठीक है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा पेज लेते हैं, तो देखिए इसको भी समझिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है कि हमारा क्या है 4 है, ठीक है। तो 4 नंबर है, तो क्या बोला जा रहा है जी कि चलिए इसका क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो क्या है, कैसा फिगर है, तो इस तरीके से है, और नेमिंग कर देते हैं, ये ए है, बी है और सी है, ठीक है, और ये एफ है और ये ई है और ये डी है, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो देखिए अब इसमें क्या हुआ, क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं जो दिया है, लिखेंगे दिया है कि डी ई समांतर है ए सी का, ठीक है, यानी कि डी ई, ये डी ई समांतर किसका है ए सी का, इसका है, ठीक है। और फिर क्या है, और यहाँ पे लिखेंगे और क्या है, एक और है, तो डी एफ समांतर क्या है ए ई का है, ठीक है, यानी ये डी एफ समांतर क्या है किसका है ए ई का है, ठीक है, इसका है, क्लियर है। तो अब देखिए, तो अब हमको सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है, क्या करना है, तो बी एफ, ठीक है, बी एफ बट्टे एफ देख लेते हैं एक बार, ठीक है, यही है ना, बी एफ बट्टे एफ ई है, ठीक है, एफ ई लाना है और बराबर बी ई बट्टा यहाँ पे ई सी लाना है, ठीक है, बट्टा ई सी लाना है, क्लियर है। तो चलिए अब जो है कि फटाफट से इसको जो है कि हमको इतना सिद्ध करना है। तो अब इसमें उतना लफड़ा नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसमें हमको विथ कर्व करना पड़ता था और 1 जोड़ना पड़ता था, ठीक है, इसमें हमको जोड़ना नहीं है, बहुत ही आसान वाला है, ठीक है। तो अब देखिए चूँकि अब क्या करेंगे, डी ई समांतर ए सी लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पर लिखेंगे अतः, अब थेल्स प्रमेयानुसार, ठीक है, थेल्स के प्रमेयानुसार चलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, तो डी ई समांतर, ठीक है, डी ई समांतर किसका है, तो ए सी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ई समांतर ए सी का है, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी डी, ठीक है, ये आपका बी डी और डी ए, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये पूरा त्रिभुज में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बी डी, ठीक है, यहाँ पे बी डी बट्टा क्या हो जाएगा डी ए, और यहाँ देखिए बी ई बट्टे ई सी हो जाएगा, ठीक है, इस समांतर डी ई समांतर ए सी रहेगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी डी बट्टा डी ए, ठीक है, और बराबर अब क्या हो जाएगा, तो बी ई बट्टा ई सी, ठीक है। तो यहाँ पे बी ई बट्टा ई सी हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे डी ई समांतर है दोस्तों, किसका, AC का है, ठीक है। तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर है इसका। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पहला समीकरण आ गया, ठीक है, ये पहला समीकरण आ गया। तो अब देखिए पुनः चलेंगे, ठीक है, पुनः अब क्या चलना है, तो DF समांतर क्या है, AE, ठीक है। तो अब देखिए DF ये समांतर है किसका, AE का, ठीक है। अब हमको यहीं पे रहना है, ठीक है। तो BD बट्टा DA हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, BD बट्टा DA और BF, ठीक है, यहाँ पे BF बट्टे FE हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमको आगे नहीं जाना है, ठीक है, हमको इतना ही में देखना है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, DF समांतर है किसका, तो AE का, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे करते हैं, तो क्या हो जाएगा, BD बट्टा DA, तो BD बट्टा DA हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, BF बट्टा FE, ठीक है, BF बट्टे FE हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, तो ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया, ठीक है, क्या आ गया, दूसरा समीकरण आ गया। तो अब देखिए इसमें भी देख रहे हैं क्या कि ये आपका इसमें भी BD बटा DA है और इसमें भी BD बटा DA है, ये हट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या है, तो तुलना करने पर समीकरण, अगर हम समीकरण 1 और 2 को अगर तुलना करेंगे, ठीक है, तुलना करने पर, तुलना अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो BE बट्टा EC, ठीक है, BE बट्टा EC बराबर ये क्या हो जाएगा, BF बट्टा FE, ठीक है, FE। तो अब इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से तो है नहीं, ठीक है, इसको थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं, क्या करते हैं, तो इसको ये BE है, ठीक है, ये क्या है आपका BE है। तो हमको क्या करते हैं, इसको इधर और इसको इधर कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, BF बट्टा FE और बराबर ये इसको इधर कर लेते हैं बराबर के इधर, तो BE बट्टा EC हो जाएगा, ठीक है। तो हमको दोस्तों लाना तो कितना था, तो इतना ही लाना था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमको इतना ही लाना था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने करवा दिया, ठीक है। तो अब जो है कि नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 से पूरा को कवर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। इससे हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग खुद समझदार हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।